जी स्टूडेंट्स, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल, और इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था टिश्यू लेवल। एक दफा मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूं कि ऑर्गेनेल लेवल, सेल लेवल और टिश्यू लेवल क्या होता है, ताकि आज का टॉपिक समझने में आप लोगों को आसानी हो जाए। हम देखते हैं ऑर्गेनेल्स ऐसे सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेल, यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो के मिलके बनाते हैं यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल को। फिर हमने ऑर्गेनेल्स की दो एग्जांपल्स पढ़ी थी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये ऑर्गेनेल्स जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं सेल। फिर हम देखते हैं कि सेल हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि ह्यूमन बॉडी तकरीबन 60,000 बिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेलुलर यानी एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर जो कि मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट, फंजाई और ह्यूमन बीइंग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हमने ये देखा था कि सिमिलर सेल्स ग्रुप के फॉर्म में जब इकट्ठे होते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू, और इन सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि फंक्शन कहलाता है उस टिश्यू का। जैसे हमने इसका एग्जांपल देखी थी मसल टिश्यू की। मसल टिश्यू बनते हैं मसल सेल से और क्या काम करते हैं, ये करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद जो लेवल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। स्टूडेंट्स, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है और लॉन्ग वाइज प्रिपेयर भी करना है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक ऑर्गन क्या होता है। हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू मिलते हैं और वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन। अगर हम लोग ऑर्गन को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो कि रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन को। जैसे कि हम देखते हैं एक लीफ को जो कि एक ऑर्गन है, और ये काम क्या करता है, ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि हम देखते हैं कि प्लांट्स में ग्लूकोज के बनने के अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस हमेशा किसकी मौजूदगी में होती है, सनलाइट की मौजूदगी में होती है और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। और हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमेशा लीफ में होती है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये लीफ का किचन है। इसके बाद हम अगर ह्यूमन बीइंग्स में किसी ऑर्गन की एग्जांपल लें तो आप लोगों की बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो है स्टमक की। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनीज जो कि हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में, यानी अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है या सॉल्ट्स हैं तो वो हमारी बॉडी में से एक्सेस वाटर या एक्सेस सॉल्ट्स को एक्सक्रीट आउट कर देती है। एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में तो वो है हमारा हार्ट, जो कि हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। यानी हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो कौन करता है, वो करता है हमारा हार्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों की बुक की एग्जांपल को, जो कि है स्टमक। हम देखते हैं कि स्टमक दो टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। एक है एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम ग्लैंड्यूलर टिश्यू भी कहते हैं, और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू।
अब इन दोनों टिश्यूज के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि कलेक्टिवली बन जाते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक स्टमक का क्या रोल होता है या स्टमक हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो वो काम करता है डाइजेशन का, यानी हमारे फूड को हजम कराने का जो काम होता है वो किसका होता है, हमारे स्टमक का या हमारे मैदे का। हम देखते हैं इसके अलावा अगर फूड ने स्टोर होना है तो वो भी हमारे स्टमक के अंदर ही होगा। अब हम देख लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, इन दोनों का हमारे स्टमक में क्या रोल है। सबसे पहले अगर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंड्यूलर टिश्यू की बात करें तो ये सेक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। हम देखते हैं गैस्ट्रिक जूस किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। गैस्ट्रिक जूस की अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें तो वो मिलकर बना हुआ है म्यूकस से, HCl से और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से जो कि है पेप्सिनोजन। हम देखते हैं कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी कि पेप्सिनोजन कन्वर्ट होते हैं अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में और फिर ये कराता है हमारे स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन। अगर हम लोग मस्कुलर टिश्यू का रोल देखें तो ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स में, जो कि हमारे फूड को मिक्सअप करता है विद द एंजाइम्स और हेल्प करता है डाइजेशन में। इसी तरह जब ये वॉल्स स्टमक की कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारा फूड नेक्स्ट ऑर्गन्स की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टमक के दोनों टाइप्स ऑफ टिश्यूज किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों टिश्यूज हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। यानी जैसे एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट कर रहा है और वो हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, इसी तरह मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है स्टमक वॉल्स की और फूड को मिक्सअप कर रहा है विद द एंजाइम्स और इसके साथ साथ वो मूव कर रहा है किसको, फूड को टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं और उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से हम आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होता है और उन सब के सब ऑर्गन्स का फंक्शन आपस में रिलेट करता है, यानी तकरीबन एक जैसा होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। लेकिन इन सब ऑर्गन्स का फंक्शन आपस में रिलेट कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं किस में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी बुक से, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ओरल कैविटी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट होता है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में, यानी हमारे फूड को हजम कराने में। सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन आता है वो है हमारी ओरल कैविटी या माउथ। उसके बाद हम देखते हैं कि एसोफेगस है जो हमारी फूड ट्रैक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से और ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो हम देखते हैं कि लीवर है, पैनक्रियास है, ये सब के सब मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं जो कि हेल्प कर रहा है डाइजेशन ऑफ फूड में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये भी देखते हैं कि अगर हम लोग एक प्लांट बॉडी और एक एनिमल बॉडी को कंपेयर करें आपस में, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी प्लांट बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है,
लेकिन अगर हम लोग दूसरी तरफ किसी एनिमल की बॉडी की बात करें तो उसका ऑर्गन सिस्टम इंतहाई कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी एक रीज़न ये है कि प्लांट की बॉडी में जो एक्टिविटीज हैं या उसके जो फंक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम एक रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम का काम क्या है कि एक तो वो प्लांट की बॉडी को सॉइल में एंकर करेगा यानी फिक्स करके रखेगा, और दूसरा उसका रोल क्या है कि वो सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स को अपनी एक्टिविटीज और फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम चाहिए होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि मिलके बनता है बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन से, और ये सारे के सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम अच्छे से अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन उसके लिए आप अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लें। मैं आप लोगों से करती हूँ कुछ क्वेश्चंस और आप ये देखें कि इसमें से कितने परसेंट क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो है डिफाइन ऑर्गन। तो हम देखते हैं कि ऑर्गन क्या होता है। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स more than one type of tissues having related functions are organized to form an organ। यानी हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जिनका रिलेटेड फंक्शन होता है, जब वो एक ग्रुप के फॉर्म में एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। हम देखते हैं कि एपिथेलियल या ग्लैंड्यूलर टिश्यू का क्या रोल है। तो हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू सेक्रीट gastric juice which helps in digestion। हम देखते हैं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि what is the role of muscular tissue in stomach। तो इसका आंसर क्या होगा कि muscular tissue helps in the contraction of walls of stomach for grinding of food and moving the food towards the posterior end।